خلافت صدای استقامت. आपने अमूमन देखा होगा जब जब बात आती है युद्ध की या फिर तनाव की तो सिर्फ लफाजियां सबसे ज्यादा अमेरिका और इजराइल की तरफ से होती हैं. फिलहाल इस बार इजराइल ने भी ज्यादा लफाजी नहीं की. ईरान उसका जवाब कैसे देता है हमने 40 दिनों में देख लिया. अब देखिए ईरान ने एक बार फिर से पलटवार किया. जो पलटवार हुआ वो इजराइल पर हुआ. इजराइल पर जो पलटवार हुआ उसने एक बार फिर से इजराइल की हालत खस्ता कर दी. दोबारा से वही स्थितियां बनती नजर आई. यही नहीं, अब तक लेबनान के अंदर बफर जोन के नाम पर जो IDF ने के सैनिक तैनात कर रखे हैं इजराइल ने, उन पर कहर बरप रहा है. आंकड़ा जो बताता है वो इस हिसाब से हर एक घंटे में एक इजरायली सैनिक मारा जा रहा है. 48 घंटे में 45 से ज्यादा इजरायली सैनिक ढेर हो गए. मातम इजराइल में. लेबनान पर कब्जे का सपना नेतन्याहू का, और इसी को लेकर लगातार सवाल उठ रहा है. अब देखिए खबर तो निकल कर आई है कि अलग अलग इलाकों में फिर से हिजबुल्लाह ने बड़े अटैक करने शुरू कर दिए, और आखिरकार अब पूरी दुनिया ये मानने लगी है कि मिडिल ईस्ट का बॉस अगर कोई है तो वो ईरान है. और तो और जो दादागिरी थी अमेरिका की, जिसके सामने झुक गए थे, मैं खुल के कह रहा हूं नाम लेकर, सऊदी अरब, UAE, जॉर्डन, कुवैत, बहरीन जैसे देश, उनको ये बता दिया अमेरिका कुछ नहीं है. ईरान ने बता दिया और वो भी मानने लगे. नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी. द लाइव टीवी, सच सबसे आगे. पहले एक खबर आई है, जरा एक खबर देखिए. ये जो बताया जा रहा है इसमें out of reach as the Iran-Israel confrontation moves into another tense and uncertain phase, with central Israel once again under intense pressure. Instead of a period of calm, fresh Iranian missile activity has reportedly pushed the Tel Aviv region back into emergency mode, with warning sirens, interceptions, and renewed anxiety spreading across one of the country's most sensitive urban centers. Rather than moving towards stability, तो खबर क्या निकल कर आई? खबर आई ईरान का पलटवार, तेल अवीव में भारी तबाही. इजराइल के सुरक्षा घेरे को धता बताते हुए ईरान ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उसे हल्के में लेना भारी पड़ सकता है. तेल अवीव और उसके आसपास के इलाकों में ईरानी मिसाइलों ने जबरदस्त दस्तक दी है, जिससे इजराइल के भेद होने के दावों की हवा निकल गई. दूसरी तरफ ट्रंप प्रशासन की नीतियां पूरी तरह से फेल होती दिखाई दे रही. एक तरफ शांति का नाटक और दूसरी तरफ इजराइल को उकसाना. ट्रंप की इस डिप्लोमेसी ने मिडिल ईस्ट को आग में झोंक दिया. बात सच है. ये जरा देखिए, एक और खबर आई. एन इजरायली सोल्जर हिट एवरी आवर. हर एक घंटे में एक इजरायली सैनिक मारा जा रहा है. कहां पर? लेबनान में. IDF ने खुद बताया इस बार कोई 45 से ज्यादा इजरायली सोल्जर्स इस समय बुरी तरह से गंभीर रूप से घायल हैं. और लेबनान में पिछले 48 घंटे में ये हालात हुए हैं कि हर 48 घंटे मतलब एक घंटे में एक ना एक इजरायली सैनिक पर कहर बरप रहा है. अब एक वीडियो भी आया, पहले वो वीडियो मैं आपको दिखा देता हूं. थोड़ा पुराना है वीडियो लेकिन देखना जरूरी है. ये युद्ध के दौर का ही है. युद्ध की धमकियां, ये तमाम चीजें चल रही थी उसी वक्त का है. तो तस्वीर निकल कर जो आई है सामने, उसे मैं बता भी देता हूं. उसमें बताया ईरानी लीडर अब्बास अरागाची ने अब समुद्री नौसैनिकों की कमान संभाल ली है. दरअसल ये थोड़ी पुरानी वीडियो है. जब अब्राहम लिंकन नाम का युद्धपोत उतरा था, तब अपने इस जहाज़ के साथ, इस जो भी युद्धपोत हो या जो भी जहाज़ है, उसके साथ अब्बास अरागाची समंदर की यात्रा करने निकल पड़े थे. उस समय खबर आई थी कि उस युद्धपोत पर जरड कुशनर और मार्को रूबियो जैसे बड़े बड़े नेता और डोनाल्ड ट्रंप के दामाद पहुंचे थे. तब ये समंदर में आए थे इनको लेकर. अब देखिए इजराइल को कीमत भी वसूलनी पड़ रही, चुकानी पड़ रही. एक के बाद एक रॉकेट दागे जा रहे हैं, एक के बाद एक रॉकेट, एक के बाद एक रॉकेट. ये हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर अटैक हो रहा है, उस वक्त की ये तस्वीर है. लिखा है लेट्स गो बेबी. हंसी भी आती है वाकई. हिजबुल्लाह ऑन वेस्टर्न गलीली, वहाँ पर अटैक की ये तस्वीरें हैं जो एक एक करके दागी गई हैं. ये हमले की वीडियो. अब एक और खबर निकल कर आई. अपने हथियारों के जखीरों को देखते हुए بازدید کنند. فرماندهان نظاره می کنند انبوهی از موشک‌های بالستیک سوخت جامد و مایع را. ईरान मिडिल ईस्ट का अब बॉस है. वहीं अमेरिकी संरक्षण में पलने वाले सुन्नी अरब देश बैकफुट पर है, जबकि खुद को खलीफा बताने वाले तुर्की के सुप्रीमो एर्दोगन पेपर टाइगर से ज़्यादा कुछ नहीं, जो धमकियों के सिवा कुछ नहीं कर सकते. अब आतंकी देश पाकिस्तान पर एक नज़र डालें. ये मधुरेंद्र कुमार कहते हैं तो ईरान की सत्ता में ये सवाल उभरने लगे कि अमेरिकी इंटरेस्ट को सर्व करने वाले मुनीर और शरीफ की जोड़ी तेहरान से इतनी कलबहियाँ क्यों करने लगी. इसमें इनका कौन सा हित सद रहा है? ईरान वॉर से खड़ा हुआ नया ग्लोबल ऑर्डर रूस और चीन के लिए दुनिया भर में नए अवसर प्रदान कर रहा है.
वहीं भारत एक बार फिर तटस्थ होकर अपने समय का इंतजार कर रहा है, क्योंकि भारत के पास यहाँ पाने को कुछ नहीं, पर खोने के लिए बहुत कुछ हो सकता है। फिलहाल तो हॉर्मुज संकट से निपटना ही एक गंभीर चुनौती है। अब इसे कैसे भी लेकर चलिए, लेकिन मुझे लगता है कि आप जब तटस्थ वाली नीति में होते हैं और एक सरकार आकर वो तटस्थ वाली नीति को तोड़कर खुल्लम खुल्ला युद्ध के दौरान ही एक पक्ष का समर्थन करती हुई नजर आती है। मैं नाम लेकर बता देता हूं, रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के दौरान आपका यूक्रेन पहुंच जाना, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच आपका लगातार कभी अमेरिका के दौरे की बात करना, इजराइल के दौरे की बात, इजराइल जाना, आपका उस हमले से ठीक पहले इजराइल जाना, ये सारी चीज़ें बताती हैं आप एक पक्ष के साथ खड़े हैं और वो प्रतिबंधित करती है। आप ईरान भी जा सकते थे, लेकिन मैं कहूँगा ना आपको ईरान जाना चाहिए था, ना रूस यूक्रेन के युद्ध के बीच रूस जाना चाहिए, कहीं नहीं जाना चाहिए। यूक्रेन जाकर तो वो वहाँ जहाँ जहाँ हमले हुए वहाँ पर पहुँच गए थे। ये सारी चीज़ें दुनिया भर देखता है, तो आप कैसे पता नहीं उसे लेकर चलते हैं ये लोग। अब डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया, इसमें आता है यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप, यूनाइटेड स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, एम्बेसडर इजराइल का माइक हकाबी, लेबनान के एम्बेसडर मिशेल ईसाई, ये सब मिले, ओवल में मिले, इजराइल लेबनान के हाई रैंकिंग रिप्रेजेंटेटिव मिले, मीटिंग अच्छी रही। यूनाइटेड स्टेट लेबनान के साथ काम करने जा रहा है ताकि उसे हिजबुल्लाह से खुद को बचाने में मदद मिल सके, ये वो तमाम बातें। और लास्ट में इन्होंने कह दिया कि भैया 3 हफ्ते का सीज फायर बढ़ाया जा रहा है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि ज़बरदस्ती अपने ऊपर थोप ली ट्रंप ने। उसने कहा मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। वहीं यूएस प्रिपेयर्स न्यू मिलिट्री प्लान्स टारगेटिंग की मेरीटाइम्स रूट्स नियर ईरान। तो ये कहा जा रहा है कि न्यू मिलिट्री प्लान बना रहा है जिससे जो आसपास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान को पूरी तरीके से मजबूत बनाए रखता है उससे निपटा जा सके। इसको लेकर एक खबर निकल कर सामने आई कि ये सब चीज़ें करने की कोशिश अमेरिका कर रहा है, लेकिन कामयाब कितनी होगी पता नहीं। तो वहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर देखिए, ईरान पार्लियामेंट ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए नया कानून तैयार किया। ईरान की संसद ने आवागमन के लिए व्यापक नई शर्तें लागू करने वाला एक कानून तैयार किया है। सभी अनुबंधों में पर्शियन गल्फ का उल्लेख अनिवार्य है। प्रवेश से पहले रियाल में टोल का भुगतान करना होगा। यूएई और बहरीन से संबद्ध जहाज़ों को टोल के अतिरिक्त मुआवजा देना होगा। इसराइल से संबद्ध जहाज़ों पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों के जहाज़ों और अमेरिकी सैन्य जहाज़ों पर स्थायी प्रतिबंध की बात है। ये तमाम चीज़ें भी निकलकर सामने आई। अब आइए एक और खबर, ये देखिए कितना तेज रफ्तार से दौड़ता हूँ। तो खबर क्या है, दुनिया का सबसे तेज युद्धपोत ईरानी हैदर 110 स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 203 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चुपचाप चल रहा है, जो दुनिया के सभी युद्धपोतों को पीछे छोड़ देता है। ईरान के पास अभी भी ऐसी टेक्निक है जो दुनिया को हैरत में डाल देगी, ये यकीनन। और देखिए ईरान की सड़कों पर उतरी भीड़। तो यूएस डिफेंस ऑफिशियल टेल्स अल जजीरा सीज फायर विद ईरान रिमेन्स अनचेंज आफ्टर ब्लास्ट हर्ड अबव कैपिटल एज एयर डिफेंस एक्टिवेटेड। ये भी एक खबर है कि जिस तरीके से अमेरिका धमकी दे रहा और ईरान में धमाके सुने गए, उसके बाद लोग सड़क पर उतरे और उन्होंने अपनी सरकार के प्रति समर्थन जताया। तो ईरान के आवाज़ में सैन्य शक्ति प्रदर्शन हुआ। पब्लिक रैली के दौरान शाही ड्रोन और खैबर शेकेन मिसाइल को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया गया। ऐसी रैलियां ईरान में लगातार सशस्त्र बलों के समर्थन में आयोजित की जा रही हैं और अलग अलग जगह से ऐसी तस्वीरें निकल कर भी सामने आ रही हैं जिसमें ईरान अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। नमस्कार।